1 जनवरी को नया साल मनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो अंग्रेजों का नया साल है। चूंकि हमारी भी गतिविधियां उन्हीं के कैलेंडर से चलती है, इसलिए भारत में भी 1 जनवरी का सेलिब्रेशन लगभग सभी लोग मना रहे हैं। लेकिन साथ ही बहुत से हम भारतीय अपने कैलेंडर और पंचांग के हिसाब से भी नया साल मनाते आए हैं। चंद्रमा की गति के हिसाब से चंद्र वर्ष होता है और सूर्य की गति के हिसाब से सौर्य वर्ष होता है। जानते हो कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन और कुछ घंटे में लगाती है, इसलिए सौर वर्ष में 365 दिन होता है। चंद्र वर्ष के एक वर्ष में 354 दिन होता है। दोनों के दिनों का अंतर कितना है? 11 दिन। तो जो चंद्र वर्ष होता है इसी को हिंदू पंचांग कहते हैं। हिंदू पंचांग चंद्र कला के हिसाब से चलता है। अब दोनों में अंतर क्या है? पहला अंतर है 11 दिन का एक वर्ष में। चंद्र वर्ष के अंतर्गत जो महीने होते हैं वो 29.5 दिन का होता है। तो 12 महीना बीत जाएगा 354 दिन में। ये जो चलेगा 30-31 दिन के हिसाब से चलेगा, तो ये 12 महीना बीतेगा 365 दिन में। अब बड़ी समस्या होती थी कि दोनों का समायोजन होना चाहिए भाई ठीक से, क्योंकि नई पीढ़ी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ज्यादा जानती है। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपक्ष इसके बारे में थोड़ा कम जानते हैं लोग। खासतौर से बच्चे तो बहुत कम जानते हैं। अब ये 11 दिन का जो अंतर आया तो 2 साल में 22 दिन का हो गया और 3 साल में 33 दिन का। इसीलिए प्रत्येक 2.5 और 3 साल बाद जो एक वर्ष का ये 12 माह है वो 13 माह का कर दिया जाता है, क्योंकि जो 2 साल में 22 दिन अधिक हो गया और ले लिया जाता है कुछ, तो जो 30 दिन कंप्लीट होता है ना, तो 1 माह अधिक हो जाता है। तो अब समस्या ये आई कि भाई ये तो 12 माह ही है, 2.5-3 साल बाद ये 13 माह हो गया, तो एगो कौन माह, एक कौन सा नया है? तो कोई नया नहीं है। पंडित जी लोग का कहला पंचांग के हिसाब से कि एक अधिक वर्ष है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं मलमास। नाम सुने हो ना? मलमास। और हिंदी में उसको बोलते हैं पुरुषोत्तम मास। इसीलिए हर 2-2.5-3 साल बाद एक जो इसमें से महीना होता है ना, वो 2 महीने के बराबर होता है। तो लोग कहते हैं कि मलमास लागल। सुन ले खबा, सावन के महीना में 4 गो सोमारी होला और कौनो साले 8 गो सोमारी हो गए, क्योंकि वो मलमास है, वही अतिरिक्त मास उसमें जुड़ जाता है। अब हिंदू पंचांग विक्रम संवत के अनुसार चलता है। किसने प्रारंभ किया? राजा विक्रमादित्य ने। कब शुरू किया? तो 57 ईसा पूर्व, यानी जब ग्रेगोरियन कैलेंडर शुरू हुआ उससे 57 वर्ष पहले शुरू किया। ऐसा कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य मालवों पर विजय जब प्राप्त किए तो उसकी खुशी में, उसके जश्न में विक्रम संवत शुरू किया। इसलिए अगर ये साल हमारा 225 है तो विक्रम संवत जब पूछा जाएगा तो उसमें 57 वर्ष जोड़ दोगे तो विक्रम संवत आ जाएगा। नया साल 2026 आएगा ना, और कोई पूछता है बेटा कि विक्रम संवत कितना होगा, तो उसमें क्या करेंगे? 57 जोड़ दीजिए, आप विक्रम संवत बता देंगे। तो हमारा विक्रम संवत जो अगला आएगा वो कौन सा होगा? 2083। अभी कौन चल रहा है? 2082। जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल हम पढ़ते आए हैं उस कैलेंडर को क्या कहते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर।
यह 1582 में पोप ग्रेगरी 13वीं ने लागू किया। यह कैलेंडर जो हमारे सामने आजकल कैलेंडर है, उस कैलेंडर में जूलियन कैलेंडर का ही संशोधित रूप है। यानी जूलियन कैलेंडर जो पहले आता था उसमें लीप ईयर या कई महीने कम या अधिक जो कुछ भी रहता हो उसमें कुछ परिवर्तन करना पड़ा, तो उसी जूलियन कैलेंडर का संशोधित रूप है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार हमारा भारतीय 12 महीना होता है। उसका नाम आपको जानना होगा। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, हमने के बोले नहीं जा भादो, अश्विन एक के क्या बोले नहीं जा कुआर, ठीक ना, कार्तिक, मार्गशीर्ष एक के हमने क्या भाषा में कहा अगहन बोले लीजिए ना, पौष एक के क्या बोले लीजिए पूष, माघ, फाल्गुन, फाल्गुन के क्या बोले लीजिए फागुन। ये जानना जरूरी है कि हमारा हिंदू पंचांग का नया वर्ष अगले साल 2026 में कै तारीख को आएगा? 19 मार्च को आएगा। अब जरा देखो, चैत, वैशाख, जनवरी, फरवरी से जब आप कंपैरिजन करोगे तो कब आता है? तो यहां मैंने लिखा है, पहला का मतलब चैत्र कब आएगा? मार्च या अप्रैल में आएगा। दूसरा वैशाख अप्रैल या मई में आएगा। तीसरा ज्येष्ठ मई या जून में आएगा। चौथा आषाढ़ जून या जुलाई में आएगा। पांचवा श्रावण जुलाई या अगस्त में आएगा। छठवां भाद्रपद अगस्त या सितंबर में आएगा। सातवां अश्विन सितंबर या अक्टूबर में आएगा। आठवां कार्तिक अक्टूबर या नवंबर में आएगा। नौवां मार्गशीर्ष नवंबर या दिसंबर में आएगा। अब देखो यहां जगह नहीं था बेटा, तो 10वां देखो पौष दिसंबर या जनवरी में, 11वां माघ जनवरी या फरवरी में, और अंतिम फाल्गुन फरवरी या मार्च में। हमारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सभी माह में ये 2-2 महीना क्यों लिखे हैं? इसलिए लिखा गया है कि जो ये 11 दिन का अंतर है बेटा, इस वजह से कई बार क्या होता है, कुछ दिन मार्च में पड़ गया और कुछ दिन अप्रैल में पड़ गया। क्लियर है साहब? समझ गए ना? बहुत बहुत धन्यवाद।